शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत के इस नए एपिसोड में आज हम एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जो आजकल विवादों के घेरे में है। आमतौर पर चुनाव के मौके पर वो लोग चर्चा में होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये शख्स ऐसा है जिसका टिकट उसकी अपनी ही पार्टी ने काट दिया, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा विवाद इसी शख्स को लेकर है। प्लीज जॉइन योर हैंड्स टू वेलकम जगदीश टाइटलर। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। मुकदमा शुरू किया जाए। और मुकदमा शुरू हो इससे पहले एक नजर डालते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसकी वजह से आज जगदीश टाइटलर पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है आपकी अदालत में। जगदीश टाइटलर इस वक्त खबरों में हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। टाइटलर 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद सीबीआई ने 1984 के दंगों से जुड़े एक केस में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे दी। मामला अदालत के सामने आता इससे पहले ही दिल्ली और पंजाब में सिखों ने इस क्लीन चिट के खिलाफ प्रदर्शन किए। फिर दिल्ली में होम मिनिस्टर पी चिदंबरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सिख जर्नलिस्ट ने उन पर जूता फेंका। इसके बाद कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को चुनाव के मैदान से हटाने का फैसला किया। जगदीश टाइटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है। आज हम जगदीश टाइटलर से जुड़े हर इल्जाम की तह में जाने की कोशिश करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम जगदीश टाइटलर पर। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर इल्जाम है कि ये अपनी पार्टी पर बोझ बन गए हैं। टाइटलर साहब, जब भी चुनाव होता है, मैंने देखा पिछले 3-4 चुनाव में, हर बार चुनाव से पहले आप पर इल्जाम लगते हैं और ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए लायबिलिटी बन गए आप। लायबिलिटी तो नहीं, मैं सोचता हूँ कि ऑपोजिशन वाले मेरे से इतने घबराते हैं कि इन्होंने 4 इलेक्शंस लड़ी हैं, चारों जीता हूँ। और इनके जितने बड़े से बड़ा स्टालवर्ट भी है, चाहे मदन लाल खुराना, कमल लाल गुप्ता, विजय कुमार मल्होत्रा, विजय गोयल, इनके पास और लीडर तो बचे नहीं है। सब जगह इतने घबराते हैं कि कोई ना कोई विवाद में डाल के कि किसी न किसी तरीके से इसको बदनाम करें। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने अन्याय किया है आपके साथ में? नहीं, मैं नहीं ये कहूँगा, क्योंकि ये परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया कि जब मैं भी टेलीविज़न देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या मैं इतना ही बुरा हूँ। तो इमेजिन करिए कि पार्टी को कितना बदनाम करने की कोशिश करती है। देखिए, 25 साल पहले की ये घटना है। श्रीमती गांधी की हत्या हुई, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। क्या आप भी नाराज थे सिख भाइयों से, ऐसे सिर्फ इसलिए कि मिसेस गांधी की हत्या करने वाले 2 सिख थे? ऐसे है कि पहली बात है कि जिस दिन इंदिरा जी की असैसिनेशन हुई, मैं दिल्ली में नहीं। कहाँ थे आप उस दिन? हम अमेठी में थे। मैं सुबह 1 तारीख को 5 बजे फ्लाइट लखनऊ से आया। आते सारी मैं इंदिरा जी की कोठी पे गया और वहाँ राजीव जी के साथ 3 मूर्ति गया। मैं इस दफ़ा फिल्में लेके आया हूँ। मैं तीनों की तीनों फिल्में जो दूरदर्शन ने खींची हुई है, कि जो ये कहते हैं कि जगदीश टाइटलर कहीं और था जहाँ पे मेरे पे इल्ज़ाम लगा है। और ये फिल्में देखो, जब मैं राजीव गांधी के साथ हूँ, मोहम्मद यूनुस के साथ हूँ, अमिताभ बच्चन के साथ हूँ, आर.के. धवन के साथ, और बहुत से लीडर, जो प्रेसिडेंट है वो भी मेरे साथ हैं उस वक्त में। तो वो तो झूठ नहीं हो सकती ये फिल्म दूरदर्शन की। मैं चाहूँगा कि आप पूरी तैयारी के साथ आए इस बार अदालत में? बिल्कुल, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ और इतना मुझे नुकसान करा झूठ पे। और मैं तो मीडिया पे भी हैरान हो रहा हूँ कि जब भी मैंने सच्चाई सामने रखी, मगर जो झूठा, बेईमान और क्रिमिनल है उसकी बात को सामने रखा गया और मेरी बात को किसी ने पढ़ा। आज मैं इसीलिए आपकी अदालत में सबूत के साथ आया हूं और इसके बाद पब्लिक को जज करना चाहिए कि मैं कितना जिम्मेवार। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सबूत पब्लिक के सामने रखें, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दें, लेकिन जो परसेप्शन है मैं उसकी बात करता हूँ। एक
पब्लिक के मन में ये ज़रूर ख्याल है कि चूंकि मिसेस गांधी की हत्या हुई उस समय और आफ्टर ऑल दिल्ली में करीब 3000 सिखों का कत्ल हुआ, ये ज़रूर है कि लोगों को लगता है कांग्रेस के उस समय जो लीडर थे, जिसमें आपका नाम है, आप लोग नाराज़ थे उन लोगों से, बदला लेना चाहते थे मिसेस गांधी की हत्या का, इसलिए वो मैसेकर हुआ। नाराज़गी नहीं, दुख तो सभी को था, किसको दुख नहीं था। आपकी नाराज़गी थी सिख भाइयों बहनों से? ये तो मैं सिख परिवार का हूँ, मेरी शादी ग्रंथ साहब के अराउंड हुई है और मैं रेगुलर ग्रंथ साहब का पाठ करता हूँ, जानता हूँ। वैष्णो देवी माता में पूरा मुझे विश्वास है। ये लोगों ने एक इम्प्रेशन जो क्रिएट कर दिया ना, क्योंकि इनके पास कोई मिला नहीं है। लेकिन आपने कभी ये बात पब्लिकली लोगों को बताई नहीं कि आप सिख परिवार से हैं? मेरी मदर सिख थी एंड हम पूरी फैमिली सिखों की है। ये तो 47 में जब हम लाहौर से अमृतसर आए तब मेरे पिताजी को 5-6 हिस्सों में काट दिया। फिर मेरी माँ ने हम सब के बाल बूल काट कुटा के एक ट्रेन के अंदर छोटे से बाथरूम में बंद करके, जो 48 घंटे के बाद ट्रेन पहुंचने के बाद डब्बा तोड़ के निकाला था मैं, हम वैसे आए हैं। तो सिखों ने मेरे खिलाफ कभी वोट नहीं डाली। ये हैंडफुल ऑफ अकालीस अपनी पार्टी करने, अपनी इलेक्शन के वक्त और बीजेपी के साथ मिलके। आप सिख परिवार में थे, मदर सिख थी, लेकिन ये फिर नाम टाइटलर कैसे आ गया? ऐसे मेरा नाम जगदीश सिंह कपूर है और टाइटलर ऐसे हुआ कि जब हम गुरुद्वारा में थे अपनी माँ को ढूंढते हुए, और तब दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं पढ़ा, ये नवीन भारत स्कूल कहलाता था, तो उसको तो एक मिस्टर अंग्रेज़ थे। तो मेरी माँ बड़ी कीन थी कि मेरा फादर ने अंग्रेज़ों के साथ काम करा, सिविल इंजीनियर थे इचोगिल कैनाल लाहौर में, तो चाहती थी कि मैं पढ़ूँ, अंग्रेज़ी सीखूँ। तो जाते 5 रुपए कहीं से इकट्ठे करके उन्होंने नवीन भारत स्कूल में जाके मुझे दाखिल कर दिया। अब 2-3 महीने के बाद फ़ीस तो नहीं थी, जब फ़ीस नहीं तो नाम कटा, तो उन्होंने बुलाया मेरी माँ को। उन्होंने कहा क्यों नहीं तुमने फ़ीस दी? मैंने कहा खाने को नहीं है, गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, फ़ीस कहाँ से ला के देंगे? तो उसने कहा अच्छा मैं इसका ख्याल करूँगा, तो मेरे पास छोड़ दो। तो मैंने नाम लिया, मैंने कोई रिलीजन वाइज आप क्रिश्चियन नहीं बनने? ना सवाल, बट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर क्रिश्चियनिटी। एवरी रिलीजन फॉर मी इज सेम, बट आई एम ए कट्टर हिंदू, बट ए गुड हिंदू, नॉट लाइक द बीजेपी RSS पीपल। इस हालात में दिल्ली में अभी तक कोई लीडर नहीं है जो 4 दफ़ा जीता हुआ है। इस दफ़ा 5वीं दफ़ा जीता तो रिकॉर्ड बनता, बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है वो आपके सामने है। तो इसका मतलब जो कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, दुनिया मुझे कह रही है अच्छा काम करा है, और ये कुछ अकालीस, मैं सरदारों को नहीं कहता क्योंकि दे आर गुड पीपल। मेरे साथ आज भी आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, अगर एक भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी एक फैमिली भी आपको कह दे कि जगदीश टाइटलर बुरा है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि 31 अक्टूबर के बाद में दिल्ली में मैसेकर हुआ। बिल्कुल हुआ। आप पॉलिटिकल लीडर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, क्या आपने किसी सिख को बचाया? 31st नाइट से लेके 12 नवंबर तक हम सब ड्राइंग रूम में ज़मीन पे सोते थे। सारे बेडरूम से हमने सिख फैमिलीज़ को रखा। आप स्नो वाइट की फैमिली है, संगतपुरी की फैमिली है, पुरीज की फैमिली है, 13 बी, हमारा 12 बी है, 13 बी है, और उनको पूछो सदर बाज़ार में जिनकी लेदर्स की फैक्ट्रीज हैं जिनको बचाया। अभी जगदीश जी ने अपनी बहुत सफाई दी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी, अब इनकी टिकट काटी, कांग्रेस पार्टी ने काटी। किसने इल्ज़ाम लगाया इनके ऊपर? चंद सरदारों ने। इसका निर्णय कौन करेगा कि जगदीश टाइटलर दोषी है या निर्दोष है? अदालत करेगी। अगर 28 तारीख की जो डेट पड़ी है उसमें टाइटलर साहब को निर्दोष साबित कर दिया, फिर टिकट का क्या होगा? इसका कौन जवाब देगा? टाइटलर साहब जवाब देंगे, इनकी पार्टी जवाब देगी? पता है, ये तो पार्टी डिसाइड करी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मैं पार्टी का बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। आप डिसिप्लिन है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्णय कौन करेगा? चंद लोग। इनका सवाल बड़ा सिंपल है कि मान लीजिए आपको CBI ने क्लीन चिट दी, इसको अदालत ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और अदालत ये कहती है कि जगदीश टाइटलर पर कोई इल्ज़ाम नहीं है या जो गवाह हैं वो झूठे हैं, तब वेट करूंगा, पार्टी का काम करूंगा, उसके बाद देखेंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगी। अगर पार्टी ने सोचा ठीक है, नहीं सोचा तो पार्टी का काम तो करेंगे। जगदीश, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जगदीश टाइटलर से पूछेंगे उन इल्ज़ामात के बारे में जिनको लेकर CBI ने क्लीन चिट दी। हम जगदीश टाइटलर से पूछेंगे उन इल्ज़ामात के बारे में जो इन पर पिछले 25 साल से लगातार रहते हैं। सरदारों से पूछता हूँ, अकालियों से, कि भगवान तुम्हें अगर सच्चाई है तो तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, वो ग्रंथ साहब तुम्हें पनिशमेंट देंगे जिसके नाम पे तुमने मुझे बदनाम किया।
आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि इन्होंने अपने खिलाफ खड़े गवाहों पर दबाव डाला। टाइटलर साहब, इंप्रेशन ये है, आपने बार बार कहा कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं आया, आपने कहा कि मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं आया। इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ कि कोई आपके खिलाफ इसलिए नहीं आया कि लोग आपको बहुत पावरफुल मानते थे, डरते थे, और किसी गवाह को आपने खड़े ही नहीं होने दिया। ऐसे है कि 84 राइट्स के बाद 11 कमीशन बैठे, इसमें 7 कांग्रेस के टाइम पे और 4 बीजेपी के टाइम पे, जहाँ अडवाणी ने करा। तो क्या बात है कि ओवर 10,000 एफिडेविट्स फाइल करे, किसी ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ एफिडेविट नहीं डाला। तब तो मैं मंत्री नहीं था, जब ये बीजेपी का राज था, तब क्यों नहीं किसी ने एफिडेविट्स डाले। 22 साल के बाद एक नानावती कमीशन, वो भी हमारी ही सरकार ने शायद इसको कमिट करा, और 2 एफिडेविट्स आए। एक एफिडेविट में ये कहता है सरदार सुरेंद्र सिंह कि मैंने 9 बजे टाइटलर साहब को गुरुद्वारा पुल बंगश में देखा कि सरदारों को कह रहा है मारो, मेरी माँ मर गई है। और ये ये मेरे चीज़ है दूरदर्शन की फिल्म, जिसके अंदर मैं 7:30 बजे उसी दिन राजीव गांधी के साथ और बड़े बड़े लीडरों के साथ, इंदिरा गांधी की बॉडी के साथ 3:30 बजे तक मैं वहाँ था। तो मुझे 9 बजे उसने कहाँ देखा, किसको देखा। लेकिन ये सबूत अगर है, हम इसको जरूर चला के लोगों को दिखाएं। बिल्कुल, ये दूरदर्शन की फिल्म है। फिर दूसरी बात है, इससे ये साबित होता है कि आप सुबह 7:30 बजे से जहाँ पर डेड बॉडी थी मिसेस गांधी की, वहाँ पर मौजूद थे। मैं बिल्कुल वहाँ पे मैं था। मैं एक एक करके आपके एविडेंस को देखता हूँ। पहला एविडेंस आपका वहाँ की प्रेजेंस का, वो मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। दमन साहब साथ खड़े हैं, मोहम्मद यूनुस साथ खड़े हैं, अमिताभ बच्चन मेरे साथ खड़ा हुआ है, एंड ऑल द अदर लीडर्स आर देयर, यू नो, आई एम देयर एनीवे। ये जितने लोग हैं, इनमें से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो खड़े होकर आए और कहें कि ये सबने कहा। सीबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, जो जो उस फिल्म के अंदर हैं, सीबीआई ने एक एक से एविडेंस लिया है। डू यू नो 1300 विटनेसेस सीबीआई हैज गॉन। यहाँ तक कि जिसने सपना भी नहीं लिया होगा उसके घर भी पहुंच गए कि बताओ तो सही, मैंने 1 को खरीदा होगा, 2 को खरीदा होगा, 1300 विटनेस को तो नहीं मैं खरीद सकता। वो भी सरदार विटनेस खरीदो जो कांग्रेस से इतने नाराज थे। एक तो होना चाहिए कि जो आगे कहे कि मुझे खरीदा गया है। जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया वो भी आके कह रहा है कि मेरे को झूठ करवाया गया। मैं नाम नहीं लेता उस वकील का, जिस वकील ने ये सारी गेम खेली है। आप सुरेंद्र सिंह का पूरा इंटरव्यू पढ़िए जाके, पूरा इंटरव्यू 25 मिनट का है। वो दोनों वकीलों का नाम लेता है उसके अंदर कि गेम उसकी है। आप कह रहे हैं कि ये जो इसने गवाही दी ये बिल्कुल झूठी थी, लेकिन इसने ये बार बार कहा कि मैंने एफिडेविट दिया था और मुझे डरा धमका करके इस एफिडेविट को बदलवा दिया गया। ये एक दूसरा एफिडेविट है, मतलब कि उसने सीडी, जिसमें उसने कहा कि मैं ना अंग्रेज़ी जानता हूँ, ना उर्दू, ना हिंदी। मैं गुरमुखी में अपने आप जाके नानावती को दे के आया। मैं कागज़ भी मैंने अपने आप खरीदे और मैंने जगदीश टाइटलर को नहीं देखा। ये तो मैंने प्रेशराइज करके नानावती के पास तो नहीं पहुँचाया। और जो पहले उसने जो बनाया था वो कहता है इसमें कि मुझसे लिखवाया गया, नाम भी लेता है जिसने लिखवाया, और मैं कहता है कि मुझे कहा था कि कॉम्पनसेशन मिलेगा कि मुझे चोट लगी हुई थी। तो ये भी, इसका भी आप जरूर सुनाइए। हम जरूर सुना सकते हैं। हाँ। लेकिन इसने कहा कि मुझे तो घबरा करके दिल्ली छोड़ के पंजाब जाना पड़ा, मैं छुपता फिरा, जगदीश टाइटलर के लोग मुझे चेज कर रहे थे। तो मगर उसका फादर है, अच्छा एक और फिल्म है मेरे पास, उसके फादर ने कहा, उसके